वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सा यखनी पुलाव आज हम बनाएंगे जी। चावल हमारे जो है डार्क क्यों हो जाते हैं और निखने के लिए कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की रेसिपी में शेयर करेंगे। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मज़ेदार सा जो है पुलाव बनाने के लिए हम तैयार करेंगे जी यखनी। उसके लिए जी मैंने लिया है 1 किलो के करीब जो मैंने बीफ लिया। आप मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। एक जो है प्याज इसमें मैंने शामिल किया, 3 से 4 जो है लहसुन के छोटा टुकड़ा जो है मैंने अदरक का शामिल किया, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ का शामिल किया, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी जीरा और 1 टीस्पून जो है इसमें शामिल किया मैंने नमक और 1.5 सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने यखनी बनानी है और 20 मिनट का हम इसको प्रेशर देंगे ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए, यखनी तैयार हो जाए। उसके बाद ये जी यखनी हमारी हो गई रेडी। हमें इसके में से यखनी चाहिए और गोश्त चाहिए, बाकी चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं। हम यखनी को अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे और गोश्त को जो है सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद ये 1/2 कप जो मैंने ऑयल का शामिल किया बर्तन में, हम इसमें 2 जो है दरमियाने साइज़ के जो मैंने प्याज शामिल किया, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देंगे, हल्का सा गोल्डन होगा। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल किए, एक छोटा टुकड़ा जो है मैंने दालचीनी का शामिल किया, 2 सब्ज़ इलायची शामिल किया मोटे वाली और 1 टीस्पून जो इसमें मैंने सब्ज़ ज़ीरा शामिल किया है और 5 से 6 जो मैंने साबित काली मिर्च शामिल किया। उसके बाद ये हल्का सा गोल्डन होने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शामिल किया जी लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्की सी बुनाई के बाद इसमें मैंने एक अदर जो है लाल टमाटर इसमें शामिल किया है। टमाटर को भी हम बहुत ज़्यादा जो फ्राई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही थोड़ा सा रखेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल किया और मज़ीद 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया। मिक्स करेंगे, मसाला रेडी है और जी इसमें हम जी अपना जो गोश्त जो यखनी बनाई थी वो शामिल करेंगे, अच्छे से बुनाई करेंगे। अच्छा तो जी मसाले अब जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। अच्छा से इसकी बुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जी बारी आती है यखनी की। यखनी जो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी मेरे पास ये 1.5 गिलास के करीब चावल हैं जी, उसके हिसाब से डबल क्वांटिटी में यखनी शामिल की है। तकरीबन 1.5 गिलास है तो 3 गिलास मैंने यखनी शामिल किया। अगर आपके पास यखनी पूरी हो जाती है तो ठीक, नहीं तो आप एक्स्ट्रा पानी भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही यखनी बॉयल आए तो इसमें मैंने शामिल कर दिया चावल। चावल पहले से मैंने भिगो के रखे हुए थे, इसमें चावल शामिल करो। हल्के हाथों से इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से भी एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके पकने का इंतज़ार करेंगे जब तक यखनी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाती। चावल सारी यखनी को अच्छी तरह से पी नहीं लेते तब तक हम इसको दम नहीं लगाएंगे। जैसे ये देखें अच्छी अभी भी थोड़ा सा पानी जैसे ही खुश्क होंगे इसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दूँगी जी थोड़ी सी 3-4 जितने भी टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें शामिल करेंगे। आप जी कवर करके तवा नीचे रख के हम जो है 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे तवा रख के जी। उसके बाद जी अब जी 15 मिनट हो गए, इसकी फाइनल लुक चेक करते हैं। ये जी देखें जी ज़बरदस्त से कलर के साथ हमारा जो यखनी पुलाव रेडी हो गया। देखिए चावल बिल्कुल एकदम परफेक्ट निखरे निखरे से रेडी हुए हैं। कलर भी देखिए एकदम ज़बरदस्त वाइट वाइट है, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। तो इसको सर्व करेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपने फीडबैक ज़रूर दें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।